नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है और अब इंतज़ार है सिर्फ 4 जून का। लेकिन इस इंतज़ार से पहले आ गई है एग्जिट पोल की बाढ़। दर्जनों एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है, लेकिन सबका एक दावा ये ज़रूर है कि मोदी लहर आ गई है, एनडीए की सरकार आ रही है, पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। ये सब दावा कर रहे हैं। जब जनता ने 80 दिन तक इंतज़ार किया तो जनता 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेगी 4 जून का। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्यों इन आंकड़ेबाजी में पड़ना, आखिर क्यों इन आंकड़ों के चक्कर में पड़ना जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं। हर एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दिखा रहा है। अब सबका अलग अलग रिसर्च वर्क है, सबके अलग अलग सैम्पल साइज़ हैं। इसके पीछे तर्क ये है और हर कोई अपने अपने एग्जिट पोल को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। लेकिन इन एग्जिट पोल में कितनी बड़ी खामियां हैं, कितने लूप पोल हैं, इसका खुलासा भी आज हो गया। और ये एग्जिट पोल किसी छोटे मोटे एजेंसियों की नहीं, नामी गिरामी एजेंसियों की हैं, जिनमें बहुत बड़ी गलती देखने को मिली है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज एक ट्वीट किया। उन्हीं के ट्वीट के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल की कई गलतियां पकड़ी और जो वाकई हैरान करने वाली थी। आप को भी यकीन कर आश्चर्य होगा कि एग्जिट पोल में इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया जा सकता है। उसकी बात आज इस वीडियो में करेंगे। जब एग्जिट पोल कल जारी हुए 1 जून को 6:30 बजे के बाद, तो सब में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखाया गया। कोई 400 पार लगा दे रहा था, कोई 380 के पार लगा दे रहा है, कोई 370 के पार लगा दे रहा है। एक चैनल तो 400 के पार भी ले गया। लेकिन इन एग्जिट पोल में किस तरह का घपला किया गया वो भी आप देखिए और समझिए। आज आरजेडी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्या लिखा, पहले आपको वो बताता हूँ। उन्होंने लिखा, नमूनों के एग्जिट पोल के नमूने देखिए। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी है LJP-R, जो एनडीए का हिस्सा है, सहयोगी दल है। और जो बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थीं। लेकिन इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में चिराग पासवान को दे दी गई 6 सीटें। बताया गया कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 6 सीटें जीत सकती है, जबकि चुनाव लड़ रही है 5 सीट पर, तो 1 सीट एक्स्ट्रा दे दी गई। खैर कोई बात नहीं। इसी तरह झारखंड में CPIM भाकपा माले ये चुनाव लड़ रही है 1 सीट पर और इसको एग्जिट पोल में बताया गया है कि 3 सीटें मिल सकती हैं। खैर कोई बात नहीं। अब आइए जी न्यूज़ के एग्जिट पोल पे, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा में एनडीए 16 से 19 सीटें जीत रही है। 16 से 19 सीटें। और हरियाणा में सीटें कितनी हैं? 10। हरियाणा में 10 लोकसभा वाली सीटों में एनडीए 16 से 19 सीटें जीत रही है। सोचिए कितना बड़ा करिश्मा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जी न्यूज़ के इस एग्जिट पोल में 6 से 8 सीटें बताई गई हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सीटें हैं 4। तो यहाँ भी भाई ज़्यादा सीटें बताई गई हैं कि एनडीए जीत रही है। 4 लोकसभा सीट वाले हिमाचल में एनडीए को 6 से 8 सीटें जिताई जा रही हैं। तो ये वो कुछ लूप पोल थे जो इन एग्जिट पोल में सामने आए, जो खामियां दिखी। हो सकता है ये टाइपिंग एरर भी हो सकता है कि ये कुछ फैक्चुअल मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, जो भी स्क्रीन पर दिखा, जनता के सामने तो गलत मैसेज ही गया। तो ये एग्जिट पोल सच की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे तो 4 जून को पता चल जाएगा। यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल इन एग्जिट पोल पर यकीन करने से कतरा रहे हैं और वो 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस दावा कर रही है कि हम 295 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और हमारी सरकार भी बनने जा रही है इंडिया अलायंस के अकॉर्डिंग। वहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर गदगद हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। और अब तो बयान भी आने शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि जो खटाखट कर रहे थे उन्हें जनता ने फटाफट कर दिया, सटासट कर दिया। वहीं अगर बात करें एग्जिट पोल के आंकड़ों की कि
कौन सा एग्जिट पोल एनडीए को कितनी सीट दे रहा है और इंडिया अलायंस को कितनी सीट दे रहा है, उस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। तो एबीपी न्यूज़ सी वोटर जो है ये एनडीए को दे रहा है 353 से 383 सीट, वहीं इंडिया अलायंस को दे रहा है 152 से 182 सीट और अदर्स को दे रहा है 4 से 12 सीट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ये एनडीए को दे रहा है 361 से 401, 400 पार करा दे रहा है, और इंडिया अलायंस को 131 से 167, 166, और अदर्स को दे रहा है 8 से 20 सीटें। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ये भी एनडीए को 400 सीटें दे रहा है और इंडिया अलायंस को 107 सीटें दे रहा है और अदर्स को दे रहा है 36 सीटें। टाइम्स नाउ ईटीजी ये एनडीए को दे रहा है 358 सीट, इंडिया अलायंस को दे रहा है 152 सीट्स और अदर्स को दे रहा है 33 सीट्स। इंडिया टीवी सीएनएक्स ये एनडीए को दे रहा है 371 टू 401 और इंडिया अलायंस को 101 टू 139 और अदर्स को 28 से 38। रिपब्लिक टीवी पी मार्क ये दे रहा है एनडीए को 359 सीट और इंडिया अलायंस को 154 सीट और अदर्स को 30 सीट्स। और एक है जन की बात, ये एनडीए को 362 से 392 सीट दे रहा है, इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीट और अदर्स को 10 से 20 सीट। वहीं दैनिक भास्कर इसके एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रही हैं 281 से 350 सीट और इंडिया अलायंस को यही एग्जिट पोल 200 के करीब ले जा रहा है, 145 से 201 तक और अदर्स को 33 से 49 पर। और एनडीटीवी पोल ऑफ द पोल्स इसके अकॉर्डिंग एनडीए को मिल रही हैं 365 सीट, इंडिया अलायंस को 146 सीट और अदर्स को 32 सीट। तो ये वो आंकड़े थे जो एग्जिट पोल में सामने आए, ये अहम एग्जिट पोल थे, बड़े नामी गिरामी एग्जिट पोल थे, उनके ये आंकड़े थे। लेकिन इन एग्जिट पोल का इतिहास रहा है कि ये कभी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। फिर चाहे 2004 का लोकसभा चुनाव हो, 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 और 2019 में भले ही मोदी लहर थी और इन्होंने जो आंकड़े दिए थे उससे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन आंकड़े इनके गलत थे। 2004 में और 2009 में भी गलत थे जब यूपीए की सरकार थी। तो ये सिर्फ एक तुकबाजी है, एग्जिट पोल का एक सैंपल साइज होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना दावा पेश करते हैं और अपने पोल को और अपने एग्जिट पोल को सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन बताते हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तब इन एग्जिट पोल वालों का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि तब तो नतीजे सामने आ गए होते, तो इन एग्जिट पोल की कोई बात ही नहीं करता और फिर से ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और फिर जब चुनाव आते हैं तो इनकी दुकान फिर उसी तरह सज जाती है, जैसे सब्जी मंडी में दुकानें सजती हैं वैसे ही एग्जिट पोल की मंडी लग जाती है और अपनी अपनी मंडी में अपने अपने आंकड़े बेचने शुरू कर देते हैं। तो इन एग्जिट पोल के चक्कर में बिल्कुल ना आए, 4 जून का इंतज़ार करें। 4 जून को पता चल जाएगा देश में किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कितने पानी में है। दरअसल इन एग्जिट पोल का मकसद क्या होता है, ये बड़ा सवाल है। इन एग्जिट पोल का मकसद किसी खास पार्टी के लिए माहौल बनाना होता है या विपक्षी पार्टियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश होती है। क्योंकि जब आप एग्जिट पोल में ये बताएंगे कि इंडिया अलायंस 100 तक भी नहीं पहुंच रही है, एनडीए 400 पार करे जा रही है और जो रीजनल छोटी पार्टियां उनका तो कोई अता पता नहीं है। अब यूपी में बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन इन एग्जिट पोल में बीएसपी का खाता ही नहीं खुलता दिख रहा है। इनके अकॉर्डिंग बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही है, जबकि इस बार बीएसपी ने जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। एमपी से लेकर बिहार से लेकर पंजाब से लेकर यूपी में ताबड़तोड़ मेहनत की है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें भी बीएसपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ऐसे सिग्नल मिले हैं। लेकिन इन एग्जिट पोल में बीएसपी को एक भी सीट नहीं दी गई। वहीं सपा को बमुश्किल 6 से 7 सीटें बताई जा रही हैं, कांग्रेस को 2 सीटें बताई जा रही हैं। तो इन आंकड़ों को किस नज़र से देखा जाए ये बड़ी बात है। जिसके फेवर में है उसके लिए ये गदगद करने वाले आंकड़े हैं और जिसके फेवर में नहीं है वो इन आंकड़ों को नहीं मानता है और मेरे हिसाब से मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब चुनाव के 3 दिन बाद हकीकत के आंकड़े, सच्चाई के आंकड़े आ ही जाएंगे, तो आखिर इन एग्जिट पोल के आंकड़ेबाजी में क्यों फंसना, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे
या एक बार फिर औंधे मुँह गिरेंगे, या इन आंकड़ों का कोई बेस भी होता है, या हवाई होते हैं, या इन आंकड़ों को रखने से पहले उतनी मेहनत, उतनी रिसर्च नहीं की जाती है जितनी करना चाहिए। क्योंकि इस गर्मी में, जिस भीषण गर्मी में चुनाव हुए, जिस तरह लोग वोट डालने गए, जिस भीषण गर्मी में लोगों ने मतदान किया, उस दौरान तो ना मीडिया वाले उतने क्षेत्र में नज़र आए ग्रामीण इलाकों में, ना कोई ऐसे सर्वे करने वाली एजेंसियाँ। तो ये आंकड़े कहाँ से प्रकट हुए, ये तो खैर बड़ी बात है, ये तो जो एग्जिट पोल कर रहे हैं वही जाने। हालांकि उनका तर्क ये होता है कि हमारे एग्जिट पोल का एक सैंपल साइज़ होता है, जिसका जितना बड़ा सैंपल साइज़ उसके आंकड़े उतने विश्वसनीय। खैर, सबकी अपनी अपनी विश्वसनीयता है। अब ये विश्वसनीयता कितनी अटल रहेगी, कितनी कारगर रहेगी, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। तो एग्जिट पोल में किस तरह गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, वो भी मैंने आपको बताया, जिसका जिक्र आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पे किया, और वाकई हैरान करने वाली बात है। तो दोस्तों, इन एग्जिट पोल के आंकड़ों से आप कितना सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइए। और ये भी बताइए कि यूपी में बीएसपी कितनी सीट लाएगी, सपा कितनी सीट ला सकती है, इंडिया अलायंस कितनी सीट ला सकती है, और बीजेपी कितनी सीट ला सकती है। इन आंकड़ों पर अपनी राय दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।